वो दौलतमंद परिवार की छोटी बहू और छोटी बहू पे घर वालों का ऐसा एतबार कि घर का हर सदस्य छोटी बहू को बेहद प्यार करता था। लेकिन छोटी बहू का कारनामा ऐसा निकला जिसे देखकर पुलिस भी हैरान थी। ससुराल तो पूरी हिल ही चुकी थी। छोटी बहू ने ऐसा क्या किया जिससे पूरी ससुराल तो हिली, पुलिस भी हैरान थी। वो कहानी मैं आपको बताऊंगा। और एक साथ इतना सारा कैश देखकर छोटी बहू ने क्या प्लान बनाया और वो कैश लेकर किसके साथ भागी और क्या है कहानी, तो मैं आपको बता दूं। मुरैना में दरअसल पुलिस के पास एक परिवार का मुखिया पहुंचता है और बताता है कि मेरे घर में करीब 78 लाख रुपए कैश थे। मैंने 6 बीघा जमीन बेची है और वो कैश गायब हो गया है। घर पे सब लोग मौजूद हैं। कौन है जो बीती रात में लुटेरे आए और उन्होंने इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस भी समझती इतनी बड़ी अगर कैश कोई ले गया होगा तो कोई बड़ी गैंग थी, जो कोई सामान्य तौर पे इतने बड़े कैश को और ऐसे ले जाना बेखौफी से संभव नहीं था किसी के लिए। तो पुलिस केस की पड़ताल शुरू करती है। जाहिर सी बात है, पहले पुलिस मौका पे पहुंचती है, मौके पे, और घर में उस कमरे में जहां पर ये कैश रखा हुआ था थैले में, वहां देखा जाता है, पता किया जाता है उस कमरे में कौन कौन सोता है। पता चला छोटी बहू उसी कमरे में सोती है। तो पुलिस शुरुआती तौर पर छोटी बहू से पूछताछ करती है। पुलिस के अधिकारी जैसे जाते हैं तो वो कुछ बताती नहीं। उसके बाद पुलिस तय करती है कि एक महिला अफसर को भेजा जाएगा। तो महिला अफसर को पुलिस भेजती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो बताऊंगा। पुलिस ने जब कहानी सुनाई तो वो सुनिए। ये निकल के आई कि ये जो व्यक्ति है फरियादी भानु बाल्मीक, उसकी जो पुत्र वधू है वो उस कमरे में सो रही थी। और सारा घटनाक्रम का अवलोकन और उनके बयानों से ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब उनसे हिकमत अमली से पूछताछ की तो उनकी पुत्रवधू ने उस घटना में शामिल होना और ये बताया कि उसके दूर का एक रिश्तेदार है जो कि शेरपुर इंडोरी थाना भिंड में है, उसके साथ मिलकर ये घटना करी है। उस घटना में जो उनका शेरपुर वाला जो व्यक्ति है, एक अन्य आरोपी शेरपुर का और शामिल था। तो इस तरह से पुलिस के द्वारा उन आरोपियों के कब्जे से ये 77,78,000 रुपये बरामद कर लिया है और ये जो आरोपी हैं सभी आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। सारे पैसे वसूल हुए 100%। पुलिस ने सुनाई ये कहानी, जिसमें पूरी कहानी में मास्टरमाइंड निकली घर की छोटी बहू। करीब 78 लाख रुपए जो थे, 77 लाख से ऊपर राशि थी, उसकी नजर पड़ गई थी और वो बड़े धीरे धीरे इसको लेकर प्लान बना रही थी। और उसने अपने एक रिश्तेदार भाई को पहले तो फोन मिलाया, उसके बाद साजिश रची जो पास के गांव का था कि तुम आ जाओ, अपने एक दोस्त को ले आओ, और पैसा कैसे पार करना है ये भी तरकीब इन लोगों ने निकाल ली थी। अब यहां तक तो ठीक था, पैसा चला भी गया। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, पुलिस महिला अफसर ने जब उससे पूछताछ की घर की छोटी बहू से, तब उसने सारा सच उगला। और ऐसे भी नहीं आया। पुलिस, आपको पता है, ऐसे केसेस में कॉल डिटेल जरूर खंगालती है जिस पे भी शक है। एक नंबर पे बार बार फोन किया था उस छोटी बहू ने। वो छोटी बहू के भाई का नंबर निकला और भाई तक कनेक्शन पहुंचा पुलिस का। पुलिस ने वहां जाकर कैश को बरामद किया और जब उस शख्स से कैश बरामद हुआ तो उसने फिर छोटी बहू की दास्तां सुना दी। उसने छोटी बहू के कारनामे को पुलिस के सामने जाहिर कर दिया और बता दिया कि किस तरीके से घर की छोटी बहू ने यह साजिश रची थी। हालांकि घर वालों के लिए एतबार करना मुश्किल था, क्योंकि जिस छोटी बहू पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वही चालाक निकली। लेकिन चालाकी पुलिस के सामने नहीं चली। पुलिस ने खुलासा किया और गिरफ्तार भी किया आरोपियों को। लेकिन हाँ, पुलिस के लिए अलग सा केस था, क्योंकि जब इतनी बड़ी वारदात होती थी पुलिस घर वालों पर शक नहीं करती। लेकिन पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया। मुरैना से आप तक खबर पहुंचाई दुष्यंत सिकरवार ने। आप देखते रहें।